तो आइए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहली तो हमारे पेज बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और मैं महेंद्र कुमार जाटवर, ऑफिस इंचार्ज भड़गांव बिलेगढ़ विधानसभा क्षेत्र। तो साथियों, आज की बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में या पूरे भारतवर्ष में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आप सभी साथियों को सादर जय भीम, जय भारत, जय काशीराम। साथियों, मैं जिस टॉपिक पे आज आप लोगों के सामने चर्चा करना चाहता हूं वो है पढ़ाई का अर्थ सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता। ये बात मान्यवर काशीराम साहब ने कही थी कि पढ़ाई का अर्थ सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता। अगर पढ़ाई का अर्थ सिर्फ नौकरी पाना होगा तो समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे। ये निश्चित रूप से मान्यवर काशीराम साहब ने सही बात कही है कि पढ़ाई का अर्थ अगर नौकरी पाना हुआ तो समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे। साथियों, पढ़ाई का अर्थ होता है देश दुनिया को सही तरीके से समझना, उनको देखना, देश दुनिया में हो रहे तमाम घटनाओं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो या प्राकृतिक हो, इन सभी घटनाओं को सही तरीके से समझना होता है पढ़ाई का सही अर्थ है। साथियों, एक पढ़ा लिखा और एक अशिक्षित व्यक्ति में क्या अंतर होता है, मैं आप लोगों के सामने एक दो उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसका जो सोचने का ढंग होता है, उसका जो तरीका होता है, वो पढ़ा लिखे व्यक्ति से बिल्कुल ही भिन्न होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने पेश करता हूं। जैसे बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी भी जीव जंतु की हत्या कर देता है, लेकिन वही एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि जीव जंतु जो इस ब्रह्मांड में पैदा हुए हैं वो कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। अगर हम उनको मारेंगे या उनको क्षति पहुंचाएंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि जैसे बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बिना सोचे समझे खेतों में आग लगा देता है, वही एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि अगर हमने खेतों में आग लगाया तो खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, बहुत सारे जीव जंतु का जो चारा है वो खत्म हो जाएगा, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु जो है जलकर मर जाएंगे। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बिना सोचे समझे पेड़ों की कटाई कर देता है, लेकिन वही एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि इसी पेड़ के बदौलत आज जो वर्षा होती है इन्हीं पेड़ के बदौलत होती है, और पेड़ के जो क्या क्या फायदे होते हैं ये पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है। वहीं खेतों में वही एक, जैसे कि बिजली चमकती है, बिजली चमकती है या गरजता है, तो वहां एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि ये इंद्र जो है आतिशबाजी कर रहा है, वो धर्म से लेके जोड़ता है। लेकिन वही एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि बिजली तभी चमकती है जब दो विपरीत दिशाओं से आ रही हवाएं जब जो है आपस में टकराती है, तभी बिजली चमकती है, आवाज आती है, गरजता है। और
वहीं एक बिना पढ़ा लिखे व्यक्ति सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में सोचता है तो वो ये सोचता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण तभी होता है जब सूर्य को और चंद्रमा को राहु जो है निगल लेता है। लेकिन वही पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, जैसे कि मान के चलिए सूर्य ग्रहण तभी होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। तो ये पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह से सोचता है। पढ़ाई का मतलब होता है हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज की स्थिति, उस समाज की दशा और उस समाज की दिशा के ऊपर में चिंतन करना। अगर हम जिस समाज में पैदा हुए हैं और अगर हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, अगर हमारा समाज सही दिशा में नहीं जा रहा है तो उसको ऊपर उठाना, उसको सही दिशा प्रदान करना पढ़ाई इसकी जिम्मेदारी होती है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर हमारा समाज पिछड़ा हुआ है तो उसे हमें कैसे सही दिशा देना है, उसे कैसे आगे बढ़ाना है। साथियों, कोई समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वो समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ ना हो। कोई समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वो समाज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से संपन्न हो या फिर जो है बढ़िया जागरूक हो। साथियों, कोई समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा है या सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो इसका कारण यह होता है कि उस व्यक्ति को या उस समाज को राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो राजनीति करना जानता ही नहीं, उसको राजनीति आती ही नहीं। क्योंकि समाज की आर्थिक और समाज की सामाजिक दिशा को राजनीतिक हमारी जो स्थिति होती है वो उसका निर्धारण करती है कि हमारा समाज की स्थिति क्या है, हमारे समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। ये उस बात पे निर्भर करती है कि हमारी राजनीतिक स्थिति क्या है। साथियों, अगर पढ़ाई का अर्थ सिर्फ नौकरी पाना होता तो मान्यवर कांशीराम साहब के पास नौकरी थी। मान्यवर कांशीराम साहब की नौकरी लग चुकी थी, अच्छी खासी नौकरी थी। अगर पढ़ाई का अर्थ सिर्फ नौकरी पाना होता तो मान्यवर कांशीराम साहब अपनी नौकरी नहीं छोड़ते। लेकिन उन्होंने समझा और उन्होंने देखा कि हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ है। भारत देश की अधिकांश जनसंख्या काफी पिछड़ी हुई है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से काफी पिछड़ी हुई है, जिस पर समय समय पर जुल्म, जाति और अन्याय, अत्याचार होते रहते हैं, जिसे दूर करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पे चलते हुए इस जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई। साथियों, आज हमारे ऊपर या हमारे बहुजन समाज के ऊपर जो भी जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होते हैं, निश्चित रूप से इसका कारण यह है कि हमारे पास राजनीतिक पकड़ नहीं है। हमने मान्यवर कांशीराम साहब ने जो रास्ता बताया उसमें सही ढंग से चला नहीं, और यही हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का कारण है। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब इस चीज को समझे कि जिस समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार और इनकी गरीबी को दूर करना है तो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करना होगा, बहुजन समाज को एकजुट करना होगा। और इस तरह से मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे बहुजन समाज को एकजुट किए और एक राजनीतिक पार्टी बनाई, क्योंकि उनको पता था
कि अगर इनकी स्थिति बदलना है तो वो राजनीति में ही चल के बदला जा सकता है। इस वजह से उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखे और राजनीतिक पार्टी की निर्माण की। साथियों, आज लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है, बहुजन समाज पार्टी में कुछ नहीं रखा। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर घर कमजोर हो जाए या घर टूट जाए तो उस घर को नए तरीके से बनाया जाता है, उस घर को साजा जाता है, उस घर की मरम्मत की जाती है। उस घर को छोड़ के नहीं जाया जा सकता, उस घर को छोड़ के नहीं जाया जाता। ठीक आज बहुजन समाज पार्टी में वैसी स्थिति है। हम युवा साथियों को आगे आना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आना होगा आगे। साथियों, माननीय कांशीराम साहब ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सफलता जो है उन्हीं के बताए रास्ते पे चलकर मिल सकती है। और हम सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब के रास्ते में चलकर बहन मायावती के हाथ को मजबूत करना है और इन्हीं सभी स्थितियों परिस्थितियों इन्हीं सब चीज को समझना पढ़ाई लिखाई करने का जो है सही मतलब होता है। कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ से भी गए गुजरा काम कर देता है, तो कोई अनपढ़ व्यक्ति या बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति एक पढ़े लिखे से भी बेहतर काम कर देता है। तो साथियों, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। हमें हमारे समाज में हो रहे तमाम घटनाओं तमाम स्थितियों परिस्थितियों को समझकर उसके अनुरूप चलकर हमारे समाज को हमें आगे बढ़ाना होगा और यही हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, और ज़्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आप लोगों को ये अपील करना चाहता हूं कि हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब के बताए रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। हमने सही दिशा चुन लिया है और अब सही दिशा चुनने की बारी आपकी है, क्योंकि सही दिशा में जाने से ही हमें सफलता मिलेगी। तो साथियों, अगर मेरी बातों में कहीं कोई गलती या कहीं कोई कमी कसर है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा एक प्रयास है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत बढ़िया सीखूंगा और जिस दिन सीख जाऊंगा उस दिन अपने समाज को सिखाने के लिए मैं सबसे आगे आऊँगा। ठीक है साथियों, आप सभी साथियों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।